शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य हैं। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। वाराणसी में एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गए, जिनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी। देवराहा बाबा की एक भक्त महिला ने उन्हें अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिष ने कहा, वैधव्य योग है। दुर्घटना के कारण तुम्हारे पति के प्राण संकट में फंस जाएंगे। वह महिला घबराई। अपनी जन्म पत्री लेकर वह देवराहा बाबा के पास गई। उनके चरणों में प्रार्थना की। बाबा ने जन्म पत्री लेकर मंच पर बैठे बैठे ही उस पर उंगली से कुछ लिखा और महिला से एक मंत्र बुलवाया। फिर पत्री लौटाते हुए बोले, तुम्हारे सौभाग्य में वासुदेव की प्रतिष्ठा हो गई, जा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाबा की बात सुनकर वह महिला निश्चिंत हो गई। उसके लिए तो बस मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, बाबा के वाक्य उसके लिए महामंत्र सिद्ध हो गए। वह दंपति कई वर्षों तक जीवित रहा और समय आने पर उस महिला ने पति से आज्ञा लेकर प्राण छोड़े। आत्मबल संपन्न सद्गुरु की कृपा से भयंकर दुष्प्रारब्ध भी टल जाता है। या उसका प्रभाव शूली में से कांटा जैसा हो जाता है, परंतु समस्याओं का कोई अंत नहीं है। सद्गुरु इस बात से अधिक राजी नहीं होते कि हम एक के बाद एक समस्या को हल करके फिर से दुखी होते रहें। करुणा वरुणालय सद्गुरु क्या चाहते हैं? वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। आप हम वह गुरु कुंजी पालें जिससे हर समस्या का ताला खुल जाता है। पूज्य बापू जी कहते हैं कि नियम निष्ठा व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाती है। जो नियम निष्ठा के लिए बोलता है, अच्छा देखेंगे, हो सका तो करूंगा, कोशिश करूंगा, भगवान की कृपा होगी,
ऐसा लोग जब बोलते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आश्चर्य होता है कि यह कोई बात है। कोई अच्छी बात आई तो फिर देखेंगे, सोचूंगा। अच्छाई को पाने के लिए तो नियम निष्ठा लेनी पड़ती है, व्रत लेना पड़ता है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति। कुछ ऐसे संत लोग होते हैं भाई, सुबह उठे, नहाए धोए, ध्यान भजन किया, लेकिन जब तक नियम नहीं किया तब तक चाहे कितनी भी भूख लगे तो भी दूध तक नहीं पिएंगे। नहीं पीना है तो नहीं पीना है, फिर चाहे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, तो क्या, अपना नियम पूरा करना है तो करना है। बिना नियम के खा लिया, बिना नियम के पी लिया तो जीवन में क्या बरकत आएगी। तो नियम निष्ठा से तप में सफलता आती है। कोई ऊंचे पद पर है, हट्टे कट्टे हैं, तो ऊंची गद्दी पर बैठने से ऐसे नहीं हुए, अभी तो उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया, भोजन किया, वह पचाया है, तभी ऐसे दिख रहे हैं। ऐसे ही जिनकी आध्यात्मिक ऊंचाई है, उनकी वह ऊंचाई केवल सुन के बोल के नहीं हुई है, अभी तो उन्होंने अपना पचाया है, अपने को ढाला है। मन के कहने में पतंग की नाई, तितली की नाई इधर उधर नहीं गए, वे ही परिपक्व हुए हैं। जब बाहर की विद्या के लिए भी तपस्या होती है तब विद्या चमकती है, तो यह तो ब्रह्म विद्या है। इसके लिए सात्विक तप चाहिए, नियम निष्ठा चाहिए। कभी किया, कभी नहीं किया, कभी चल दिया, जैसा मन को अच्छा लगे वैसा करते रहेगा तो पतन होके ही रहेगा। जैसा मन में आया वैसा करेंगे तो मन कमजोर हो जाएगा, फिर भूत प्रेतों का मन भी आपको प्रभावित कर देगा। ऐसा क्यों कमजोर बनना कि किसी का भी मन आपको प्रभावित कर दे।